Hello friends, this is Abhishek and you're most welcome to my channel SSC E-Maths। जैसा कि आपने थंबनेल पर चेक किया है और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने ऑलरेडी मैंने एक चीज़ और मेंशन की हुई है, वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे चीज़ें बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ। इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड किस तरह का है हमें नहीं पता, लेकिन उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें इनकी वीकनेस हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बने, और यही मेरा एक प्रयास है छोटा सा। तो आई होप कि आपको कुछ अच्छा और कुछ बेहतर इस प्लेटफॉर्म पे सीखने को मिलेगा। तो देखते रहिए, वीडियो को एंजॉय करिए और पढ़िए, जितना आप सीख सकते हैं हमसे आप सीखिए। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। सो देयर वी गो, टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ बेसिक एप्लीकेशन, कुछ फंडामेंटल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग डील करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग फंडास की बात करते हैं। इस पर दो चीज़ें हम लोगों को सबसे अच्छे तरीके से याद रखनी है, जो हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, या तो टाइम, आप जैसा कि देख सकते हैं टॉपिक का नाम ही टाइम एंड वर्क है, तो टॉपिक का नाम ही टाइम एंड वर्क है, तो या तो हमें क्वेश्चन वर्क के बिहाफ पे यानी इफिशिएंसी बेसिस पे देगा, या हमें टाइम के बिहाफ पे देगा, ठीक है, और हम लोगों को उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें वो बोलता है कि एक बंदा है ए और दूसरा है बी। वो बोलता है आपसे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में ही कर लेता है, या उस काम को करने में 15 दिन लेता है। तो वो आपसे पूछेगा भाई अगर ये दोनों बंदे मिल करके काम करें तो कितने टाइम में ये काम कर लेंगे, ठीक। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सबसे पहले जो करने वाली चीज़ है वो है ये, आपसे क्या पूछा है उसने कि ए और बी मिल करके इस काम को कितने में करेंगे। तो आपको समझने वाली बात है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास काम कितना है करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे क्या, टोटल वर्क, और वो हमें कहाँ से मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात कहाँ से मिलने वाला है, तो 10 और 15 इसका एलसीएम ही देगा हमें क्या, ये जो हमारे पास टाइम गिवन होगा, डिफरेंट पर्सन्स के जो टाइम हमारे पास है, इनका एलसीएम हमें क्या देने वाला है, टाइम एंड वर्क। तो 10 और 15 इन वैल्यूज़ का एलसीएम आपको मालूम है कितना है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं 30। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम लेने में, ठीक है, जो कि 30 है, तो आप इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि 10 और 15 में से जो बड़ी वैल्यू हमारी है वो कौन सी है, 15। ये जो 15 है हमारी वो बड़ी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि छोटी वाली वैल्यू उसको डिवाइड ना कर दे। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, और 30 एक ऐसी वैल्यू है जो आप 15 से भी जिसको आप डिवाइड कर लोगे, चूंकि उसके टेबल में आती है, और 10 से ऑलरेडी वो डिवाइड होगी, उसके भी टेबल में आती है और सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 30 विल बी एलसीएम, और यही हमारा क्या होने वाला है, पूरा काम। कुछ नहीं है, अब आपके पास जो वैल्यू दी थी ये टाइम की थी, आपने जो निकाला है वो टोटल वर्क निकाला है। अब आपको चाहिए इफिशियंसी, क्योंकि बात है यहाँ पे टॉपिक में वर्क की, तो हम जाएंगे इफिशियंसी की तरफ, ठीक, इफिशियंसी की तरफ जाएंगे। तो ज़रा हम लोग डिवाइड करते हैं। आप बहुत कॉमन सी चीज़ है यहाँ पर, आप ज़रा सोचिए और बताइए कि अगर एक बंदा किसी पूरे काम को, यानी जो काम हमारा 30 है, अगर उसको 10 दिन में करता है, और अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 3। क्यों, क्योंकि डेली भाई अगर वो 10 दिन में किसी काम को कर सकता है और डेली 3 काम करता है, तो डेफिनेटली 10 से ही 30 यानी कि 30 काम वो पूरा कर लेगा, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। 15 से 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2। बहुत ईजी है। अब उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, उसने हमसे पूछा भाई ए और बी मिल करके उस काम को कितने टाइम में करेंगे। आप इजीली देखिए भाई, अगर ए बंदा ए ये 3 काम कर रहा है और बी आपका 2 काम कर रहा है, तो मिल के जो काम करने वाले हैं ना, ये 5 काम करने वाले हैं। तो आपको मालूम है अगर ए और बी मिल के डेली काम करेंगे 5। और एक चीज़ और खास बात जो आपको ध्यान देने वाली है, ये जो 3, 2 और 5 वैल्यूज़ हैं, ये ए और बी और ए बी का डेली इफिशिएंसी है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और ए और बी इस तरीके से मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है बताइए कि भाई ए और बी उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। बहुत बेसिक है, यहाँ पे आपको मालूम है कि हमारे पास काम कितना है, 30, और काम कराना किससे है आपको, ए और बी से, और वो कितना काम कर लेते हैं, 5। तो आप सिंपली इसको आप डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं,
और ये वैल्यू आपको दे देगा 6। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ए और बी अगर मिल करके काम करेंगे तो 6 दिन में वो इस काम को कर लेंगे। एक छोटी सी चीज़ थी आपके सामने। अब आप इस क्वेश्चन में और क्या बेहतर कर सकते हैं, आपसे और मैक्सिमम क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, हम लोग अभी कुछ एक आधे एग्जाम्पल्स को लेकर के वो चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के तरीके, क्वेश्चन नहीं है ये, कुछ बेसिक्स ही हैं, समझिए, आप समझने की कोशिश करिए। ए बी, अभी तक हमारे पास 2 पर्सन थे जो काम कर रहे थे, अभी हमारे पास एक तीसरा पर्सन और आ जाता है सी। अब अगर आपसे वो कहता है भाई पहला बंदा 10 दिन में कर लेता है, दूसरा वाला बंदा 20 दिन में कर लेता और तीसरा सिर्फ 15 दिन लगाता है, सपोज आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है और आपसे वो कुछ इंक्वायरीज देता है, आपसे कहता है भाई आप हमें बता दीजिए कि अगर ये तीनों मिल करके काम करते हैं तो कितने टाइम में कर लेंगे। आपको कुछ भी चेंजेस इस क्वेश्चन में नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है आपके पास जो डेटा है वो सिर्फ टाइम का है, तो आपको चाहिए कि आपके पास टोटल वर्क यानी कि टोटल आपके पास काम कितना है। तो सिंपली आपको 10, 20 और 15 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो मैंने अभी आपको बताया पीछे एग्जाम्पल में कि इसमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 20 यानी 20। तो आप 20 का टेबल पढ़ लीजिए जिसमें जो वैल्यू आपकी 15 और 10 जिसको डिवाइड कर देगा दैट विल बी योर एलसीएम। ठीक है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये एक ऐसी वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू है जिसको तीनों ही वैल्यूज हमारे डिवाइड कर देंगे इजीली, है ना। और जिसको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वो मुझे कमेंट करके बता दे, हम इसके लिए अलग से कुछ टॉपिक यानी एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई अब देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ पे 60 को 10 से भाग लगा दें तो हमें कितना मिलने वाला है, 6। अगर हम 60 को 20 से भाग लगा दें मिलेगा हमें कितना, 3। और 60 को 15 से भाग लगाने पे मिलेगा 4। ये क्या है, 6, 3, 4 क्या है, ये हमने क्या निकाल लिया है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, इफिशिएंसी। तो ए बी सी इन तीनों की अलग अलग इफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। हमसे कंबाइन पूछा उसने कि अगर तीनों साथ में करेंगे, भाई साहब साथ में करेंगे तो कितना कर लेंगे, इजीली आप देख सकते हैं 6, 3, 9, 4, 13। इजीली आप देख सकते हैं कि अगर ये तीनों मिल के काम करेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों अगर मिल के काम करते हैं, ठीक है, तो 6, 3, 9 और 4, 13, ये मिल के आपको कितना काम कर लेंगे, 13 काम कर लेंगे। अब आपसे यही तो पूछा है कि अगर ये तीनों मिल के काम करते हैं तो पूरा काम कितने में कर लेंगे। तो बस आप ये देखिए ना कि आपके पास पूरा काम कितना है, 60, और किस हिसाब से कराना है भाई, 13 के हिसाब से करा लेना है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको मालूम है कि इसका टेबल 4 बार से ज़्यादा जा नहीं सकता, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना दे देगा, ये 8। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इस पर डील करेंगे। अब और भी अच्छी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिनके ज़रिए हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे। तो दोस्तों ये था आपका अब तक का जो है एक बेसिक सा क्वेश्चन, और चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। अब आपके सामने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन वहाँ पर दिख जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चन को इस सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, आपको क्वेश्चन वहाँ पर दिखेगा और मुझे मेरे फ़ोन पर। तो ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। एक्चुअली एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। जितना हमने आपको अभी तक सिखाया है आप सिर्फ उतनी ही चीज़ों से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो आपको हर एक क्वेश्चन में हमारे साथ सीखने के लिए मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप बने रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीख सकेंगे। यहाँ पे देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन है, कहता है ए जो है 30 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, बी 36 में और सी 45 में। भाई साहब इस बार हम अपने पास ना 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ठीक, ए के लिए उसने बोला है 30 दिन में, बी के लिए बोला है 36 में, और सी के लिए उसने बोला भाई 45 दिन में। तो इतने इतने दिनों में ये काम कर सकता है। देखिए अब चीज़ें वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ें हैं। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है सेम क्वेश्चन में, जो आपसे पहले मैंने कराया था वही अभी भी सेम चीज़ आपसे पूछी हुई है। आप इसको बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चंस लगा के रखे हैं।
कुछ नहीं करना आपको इसमें स्पेशली। आप जो कर सकते हैं वो बस इतना कि आपको चाहिए टोटल वर्क इस क्वेश्चन में, वो आपको कहाँ से मिलने वाला है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यही वो चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत अच्छा है ना। दे विल अफेक्ट मोर एंड मोर, सो जस्ट वॉच इट। अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे भाई 30, 36 और 45 ये एक बड़ी वैल्यूज़ है, ये बड़ी वैल्यूज़ है, इनके एलसीएम हम लोगों को याद नहीं रहते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी बड़ी वैल्यूज आती हैं इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हम लोग उसका एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, आपको पता है आपको कैसे करना है, पीछे आप सीख चुके हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे हमारे सामने एक चैलेंज है इन तीनों का एलसीएम लेना। अब हम यहाँ पे कुछ एक अच्छी सी चीज़ सीखेंगे। आप जरा हमें बताइए कि क्या 30, 36 और 45 में कुछ कॉमन है। हाँ, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। क्या हम इसको लिख सकते हैं भाई साहब 3 × 10? जरा मुझे बताइए, क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 12? क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 15? बहुत ईजी है। अब हमारे पास 3 जो वैल्यू है वो कॉमन है, और 10, 12 और 15 ये तीनों वैल्यू हो गए डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं ना कि जो डिफरेंट वैल्यूज हैं सिर्फ उनके एलसीएम लेते हैं, और वो क्या है 10, 12 और 15। तो 10, 12 और 15 सेम है। अभी आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो, आपको मालूम है कि इसका एलसीएम कितना होने वाला है। आप इसको भाई यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर लीजिए, हो सकता है शायद आपको जगह थोड़ा सा कम लगे वहाँ पर 60। तो 10, 12, 15 इनकी वैल्यूज़ का जो एलसीएम है हमारे पास में कितना है 60। तो है क्या, इन हर एक वैल्यूज़ में आपका 3 का इंटू हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में भी 3 का इंटू कर देंगे, सिंपली। बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। अब आगे से आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है। अब आपका ये जो भी वैल्यूज था सिर्फ टाइम का था, आपको अब क्या चाहिए यहाँ पे, आपको चाहिए भाई साहब इफिशिएंसी। इफिशिएंसी आपको कहाँ से मिलने वाली है, देखिए ये चाहे आप इसको 30 से डिवाइड करिए, बहुत ईजी है। आपको मालूम है अगर आप इस क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट को देखिए, कई सारे मेथड हैं, आप इन वैल्यूज से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 एक इजी वैल्यू है, आपको इसका टेबल आता है, आप इजीली यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। लेकिन 36 एक डिफिकल्ट वैल्यू है, उसको यहाँ पर आपको डिवाइड करने में दोबारा से प्रॉब्लम होगा। अब हो सकता है कि भाई 30, 36 और 45 का एलसीएम आपका जो भी अपना पुराना तरीका है, मैनुअल तरीका है, आप उससे निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फिर 36 को हमें उस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप इस स्टेप को मैनुअली करने जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा किल होने वाला है। यहाँ पे हमें टाइम ही बचाना है, जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है आज की डेट में, ठीक है। तो हम सीखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें। हम इन वैल्यूज से डिवाइड ना करके इनको हम लोगों ने जिन 2 टर्म्स में ब्रेक किया हुआ है, इन स्मॉल वैल्यूज से हम डिवाइड करेंगे। देखिए 3 तो हमारा कॉमन है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 6। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भाई पता है 5, और 15 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलने वाला है 4। ठीक भाई, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, ये हमारे पास जो वैल्यू होगी तीनों इजीली डिवाइड हो गया। 3 कॉमन है, कोई वैल्यू से कोई हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इजीली देख सकते हैं कि अब अगर हम 20 से देखिए भाई डिवाइड करेंगे, 3 तो कट जाना है, तो आपकी इफिशिएंसी जो आएगी वो यही आएगी। अब आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप इफिशिएंसी में भी 3 का इंटू करा देंगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी थिंग होगी आपके लिए वो, और क्वेश्चन भी आपका आंसर सही नहीं देगा, ठीक है। अब हमको चाहिए कि ए बी सी कितना काम कर लेते हैं। आपको मालूम है भाई ए 6, बी 5 और सी 4, इस तरीके से काम ये लोग करते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि मिला करके कितना काम करते हैं, तो 6, 11 और 4 15, इस तरीके से आपका कितना काम हो जाएगा, ये 15 काम। तो 15 काम ये डेली की बेसिस पे करेंगे, और हमसे ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है भाई बताइए कि पूरा काम कितने में करेंगे। अब फिर से भाई स्टेप सेम आपका रिपीट हम यहाँ पर करेंगे कि आपके पास काम कितना है भाई साहब 3 × 60, इसको डिफरेंट मान लीजिए। आप चाहे तो उसको 180 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन डजेंट मैटर, है ना, ऑल्सो डजेंट नीड दैट, ठीक है। आप इसको इजीली इस तरीके से ब्रेक डाउन करके लिखेंगे, तो फिर आपको अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यू लिखी होगी, आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की, आपके लिए कैलकुलेशन ईजी होगी वहाँ पे थोड़ी सी। 15 4 जा 60 और 3 4 जा 12, ठीक है। ये जो आपको वैल्यू देगा वो देगा 12। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 12 हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि ए बी सी तीनों मिल करके 12 दिन में पूरा काम कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए हम इस सेशन को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इससे कुछ सीखे होंगे, आप इसको लगाएंगे, और कुछ अगर आपकी क्वेरीज हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इस चीज़ों को कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव करूं, तो कमेंट का सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा।
आप उस पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो आप प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।